एक बात तो याद आ रही है मुझे, वो मैं हमेशा याद रखती थी कि जब भी कोई हार्ड सवाल होता था, नहीं आता था मुझे या मेरी फ्रेंड्स को किसी को भी, तो भैया कहते थे कि ए में का भाई तो पागल आदमी बना दी। तो ये बात सुन के लगता था मुझे कि अरे यार ये तो पागल आदमी बना देगा, लेकिन हम पागल थोड़ी ना है। ये बात भैया गांव में क्या है कि कोई भी टीचर इधर उधर कर देगा कि नहीं भैया नहीं आना है। हम खुद आरा से भी आए हैं, पटना भी गए थे, फिर हम शाहपुर से भी हमको निकाला गया था पैसा के कारण। मतलब पैसे के कारण आप नहीं पढ़ पाए? ट्यूशन से आपको निकाल दिया सेल्फ स्टडी मेरा। सर की कुछ बातें ऐसी याद आ रही है जो क्लास में बहुत ज्यादा रिपीट करते हो? रिपीट जैसे हंसाते हो या मतलब समझ नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग क्लास चल रहा है, उस समय कुछ ऐसा बात बोले कि जिससे चेहरे पर मुस्कान आ गई और लगा कि चलिए मैथ तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में 94 था, यहाँ पे 84 है। और मैं उस मतलब पूरा उसमें ओपन चैलेंज इसलिए ही क्यों कि आप मेरी कॉपी मेरे आंख के सामने चेक करें, ताकि अगर बाय द वे मेरे से गलती हुई हो तो मैं सुधार करूं, क्योंकि इसी को लेकर मुझे आगे चलनी है। मेरा ड्रीम भी सिविल सर्विसेज है, तो सिविल सर्विस में मुझे ऑफ कोर्स लिटरेचर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर मेरी कोई त्रुटि हो गई हो, कोई एरर हुई हो, तो मैं इसमें कैसा पढ़ाते हैं? सर से तो स्पेशली मैं मैथ के लिए जुड़ी थी क्लास 12th में। तो मैं मैथ के बारे में सर का एक बात था कि मैं 10th में भले मेरा मैथ में 99 था, अच्छा मार्क्स था, लेकिन कभी कभी मुझे मैथ से डर लगता था। तो सर का एक था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैथ बहुत अच्छा, मतलब मैं सेटिस्फाई हुई मैथ से, न कि सिर्फ क्वेश्चन बोर्ड। कल बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत बच्चे ऐसे थे जो मायूस हो गए जिनका रिजल्ट नहीं आया है, मगर बेहतर रिजल्ट आया है। और अगर हम लोग भोजपुर जिले की बात, भोजपुर जिले की 2 बेटियां टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराई हैं। एक इसी भरौली की है जहां पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शाहपुर विधानसभा के भरौली की, जो ये देख सकते हैं यहीं पर मैथ का कोचिंग करती थी, यहीं पर कोचिंग करती थी। पढ़ो ऐसा कि पढ़ा पाओ, मैथ रिसर्च सेंटर, और यहीं से पढ़ करके वो पूरे बिहार में 10वां स्थान प्राप्त की हैं। विद्यालय भी जाती थी। मगर चलिए यहाँ पर अंदर मैं कोचिंग के अंदर चल रहा हूँ और बात भी करूंगा। सर लोग हैं जो सर यहाँ पर पढ़ा रहे थे, क्लास अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि क्लास पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पर जो मैं उनका कल भी इंटरव्यू किया था उनके घर पे जा करके, मगर कोचिंग में आज पहुंचा हुआ हूँ कि कैसे पढ़ाया जाता है। डिजिटल बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ है। आजकल एक प्रचलन चल गया है कि हर जगह डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाई कराई जा रही है। पहले ये सिर्फ आपको बड़े बड़े शहरों में जैसे आरा पटना में देखने को मिलता था कि डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और वहां पर पढ़ाई हो रही है, मगर अब गांव में आप आइएगा तो हम लोग गांव में हैं। ये नहीं है कि कोई चट्टी है या नगर पंचायत है, नगर निगम है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर गांव है। भरौली गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं, शाहपुर विधानसभा के। और यही की ये आरजू 10वां स्थान हासिल की है, यही कोचिंग से पढ़ाई करके अपना। और यही सर हैं, मैथ रिसर्च सेंटर के संचालक हैं धनजी सर। ये कब से क्लास करा रहे हैं और कैसे तैयारी करवाते हैं, सारा कुछ मैं जानने का प्रयास करूंगा। ये बताइएगा कि सबसे पहले कि कितनी खुशी है कि आपके कोचिंग से पढ़ी हुई एक छात्रा 10वां स्थान हासिल की है पूरे बिहार में। सर मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात से रह गया क्योंकि हम लोग उम्मीद किए थे, क्योंकि जिस तरह से हम लोग मेहनत किए थे कि टॉप 3 में आने का चांसेस था, तो टॉप 10 में भी आई है तो खुशी है, लेकिन थोड़ा सा चूक रह गया। तो इसका थोड़ा सा दुख। चूक कहाँ हुई? चूक इसका हिंदी में थोड़ा मार्क्स कट गया। तो उम्मीद था कि जितना ये बताई थी और जितना हम लोग का पेपर से लड़ा था, क्योंकि आज कल भी बताया था कि सर हम लोग टेस्ट लास्ट में जैसे बिहार बोर्ड लेता है पेपर, उसका हूबहू मॉडल पेपर हम तैयार करते हैं, जो कि आपको मार्केट से कितना नहीं है, हम खुद तैयार करते हैं, खुद बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। और एक सब्जेक्ट में लगभग 6, 7, 8 हम टेस्ट लेते हैं। मैथ का भी 9 गो टेस्ट हुआ था, ऐसे ही हिंदी का भी हुआ था 9 टेस्ट, ऐसे ही मिलाकर 34-35 गो टेस्ट हुआ था। और उससे क्वेश्चन अप्रोक्स लड़ जाता है, ठीक है। अप्रोक्स मतलब इस साल भी बहुत ज्यादा लड़ा था, लगभग 95% मैथ में आया था। और साइंस में तो 100 मतलब लड़ा था, जिसमें 100 में 100 आया भी है। तो हूबहू वैसे ही मॉडल पेपर। यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होती है। इससे पहले 2 साल पहले ऑल सब्जेक्ट का नहीं होता था, लेकिन इस साल पूरा मतलब इससे 1 साल पहले से पूरा सब्जेक्ट का हम लोग एथी किए हैं। ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ाते हैं, जो चैनल पे MRC मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर करके है,
वहां पर ऑनलाइन भी हम लोग बहुत जल्दी टीम के साथ आने वाले हैं। ऐसे हम मैथ प्रॉपर पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं उस पर। मैथ सेंटर नाम रखने के पीछे क्या रीजन है? ये रीजन है कि बहुत सारे, देखा जाए तो बिहार में मैथ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मैथ से डरते हैं। उनको लगता है कि मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो कि है बहुत आसान। तो हमने रिसर्च रखने का मेरा मकसद ये है कि आप इसमें कुछ सर्च करके फिर से, अगर आप गलती भी करते हैं तो इसमें, ये मैथ एक ऐसा प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें गलती भी करते हैं तो कुछ सीखते हैं। मान लीजिए कि गुणा कर रहे हैं तो गुणा अगर गलती भी हुआ फिर भी आपको कुछ शिक्षा मिलेगा। इसीलिए रिसर्च लिखा गया कि इसका फिर से आप सर्च कर सकते हैं, गलत है कि सही है। तो आपको ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको गलती करने पर भी कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। मैं तो पहले सुना करता था और आज भी लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक ही रिसर्च करते हैं। हाँ। जो भी मतलब नया नया रिसर्च करते रहते हैं, कुछ नया दुनिया तो को हम मैथ जो निकला है सर सब्जेक्ट, आपको पता होना चाहिए, मैथ जो है वो साइंस का ही पार्ट है। मैथ कोई अलग चीज नहीं है। अगर देखा जाए तो साइंस जननी है, तो उसी से ये निकला हुआ पार्ट है मैथ। मैथ अलग नहीं। आप फिजिक्स पढ़िएगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा जो साइंस का है, उसमें मैथ बहुत सारा यूज है, और वहीं से फिजिक्स से निकला हुआ मैथ है। बशर्ते होता है ना कि पिता से पुत्र का नाम ज्यादा प्रचलित होता है, तो वैसे ही मैथ का थोड़ा नाम प्रचलित हो गया, जिसके कारण ये मैथ थोड़ा आगे निकल गया। ये भी देखा जाता है कि आप मैथ पढ़ाते हैं और गांव देहात में जहां भी जाइएगा, पूरा दियर अंचल है। आप अगर उस नीचे उतरते हैं शाहपुर से तो पूरा दियर अंचल है। दियर अंचल में ये भी लोग कहते हैं, अब तो ये अवधारणा जो है कहते हैं लोग मिट रही है कि बच्चे इधर ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। ये आरजू इसको खत्म कर दी, आज ही खत्म की है। मतलब कल जैसे ही रिजल्ट आया 10वां स्थान जैसे ही प्राप्त की, खत्म होया कि नहीं? ऐसा नहीं है। अगर शिक्षा लेना चाहे कोई तो गांव में भी शिक्षा मिल सकता है। पहले लोग कहते हैं कि शहर में ही बच्चे अच्छा करते हैं, गांव के बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, मगर ये उसको गलत ठहरा दे, झूठा साबित कर दे कि नहीं, गांव में भी हम रह करके, गांव में ही पढ़ाई करके, गांव से एक कदम बाहर न जा करके अच्छा करके दिखाएंगे। यहाँ पर क्या दिमाग में आपके चल रहा है कि गांव में, एक प्रॉपर गांव में है ना, शाहपुर में आप बैठे हुए हैं, न ही आप बिहिया में बैठे हुए हैं, न आरा में बैठे हुए हैं, एक गांव में कोचिंग खोल करके चला रहे हैं। बच्चे भी अच्छे खासे हैं, मैं देख रहा हूं। इधर दिखाइएगा कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर भरे हैं। ये नहीं है कि खाली है, ये बच्चे अच्छे खासे यहाँ पर हैं। और ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं गांव के बच्चे हैं। गांव के बच्चे कैसे यहाँ पर आ रहे हैं और किस उम्मीद से आ रहे हैं? सर देखिए, पहले तो ये बताया, अपने गांव से हम बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और प्रेम करते हैं। और मेरा शाहपुर में भी ब्रांच है, जो कि ये जितना सेटअप है हम शाहपुर भी लगा सकते थे। और एक होता है ना कि आदमी इसे व्यवसाय बना दिया है कि भाई पढ़ाइए, पैसा कमाइए। मेरा वो सेकेंडरी है। फर्स्ट है कि बच्चे को इतना हम पढ़ा देंगे, इतना इधर मेहनत करवाएंगे कि बच्चे हमेशा इधर से टॉप कोई ना कोई आए। ये मेरा शुरू से ही रहा, क्योंकि ऐसे हम थोड़ा पैसा के कारण उतना नहीं ज्ञान पाए, क्योंकि इस क्षेत्र में थोड़ा सा पैसा के चलते बहुत सारे टीचर भगाते हैं, थी करते हैं, जो हमको बहुत दुख लगा। हम भी भागे हैं पैसा के कारण, तो जिसके कारण मेरे मन में हम लाइफ में कभी भी किसी बच्चे को नहीं भगाएंगे और कोशिश करेंगे कम से कम फी में पढ़ाएं और व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा दें। और गांव के रही बात सर, तो जब से हम पढ़ा रहे हैं, आज 2016 से ही मेरा फर्स्ट बैच 10th का है। उस टाइम से भी मैथ और साइंस उस टाइम पढ़ा रहे थे, जो कि मैथ में 100 में 100, साइंस में भी 100 में 100 बहुत ही बार आया है उस टाइम भी। और गांव से प्रेम करते, ये सेटअप हम शाहपुर भी लगा सकते थे, लेकिन गांव को विकास करना था। कोई ये ना बोले कि गांव हम लोग का पीछे रह गया। और इसी के मंशा से कि गांव भी आगे निकले, इसलिए हम यहाँ पर इतना मतलब कैसे भी व्यवस्था करके यहाँ खर्च किए हैं। शहर से तो फी भी कम यहाँ पर मिलता होगा। हाँ तो ठीक है, शहर से हम लोग कम भी नहीं इसको आंकते हैं। शहर से मान लीजिए कि शहर में वहां पर क्या है कि वहां पर ज्यादा टीचर कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं, तो वहां का अलग मैटर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग सब कोई एक मतलब एक परिवार से जुड़े हुए हैं, इसी गांव का, इसी परिवार से जुड़े हुए हैं। हम फी के लिए किसी को बोलते भी है तो भाई वो घर पर भी आ सकते हैं, इतना करीबी है कि फी के लिए किसी को मना भी नहीं किया जा सकता है कि आप मत पढ़ने आइए। ये एक है। गांव में क्या है कि कोई भी टीचर इधर उधर कर देगा कि नहीं भैया नहीं आना है। हम खुद आरा से भी आए हैं, पटना भी गए थे, फिर हम शाहपुर से भी हमको निकाला गया था पैसा के कारण। मतलब पैसे के कारण आप नहीं पढ़ पाए? पढ़ नहीं, ट्यूशन से आपको निकाल दिया गया। सेल्फ स्टडी मेरा सबसे उस टाइम ऑनलाइन भी नहीं था कि उतना ऑनलाइन में हम लोग पढ़े। आज तो इन लोगों को बोलते भी है, क्योंकि हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं।
मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर के MRC कोचिंग से। तो जिसको भी अगर दिक्कत है पैसा का, देखिए ऑफलाइन में आपको एक थोड़ा सा फी देना पड़ेगा। कारण ये है कि इस संस्था को चलाने के लिए आप लोग का सहयोग चाहिए, तो इसलिए बच्चे को एक मिनिमम फी रखा गया है जिससे हम लोग का भी काम चलते रहे। और अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना, बिल्कुल यूट्यूब पर जाकर पढ़ सकता है। और लास्ट में हम 2 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा इस एरिया का लड़का आता है टेस्ट देने के लिए। एक बच्चे पर नहीं, टेस्ट के लिए एक बच्चे पर मेरा 1000 अप्रोक्स खर्चा होता है। इनाम देना, टेस्ट लेना, वो बिल्कुल फ्री रहता है, किसी से पैसा नहीं लेते हैं। बहुत तेरे बच्चे दूसरे टीचर से पढ़ते हैं जो मेरे यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन टेस्ट देने के लिए आते हैं, क्योंकि टेस्ट संडे के संडे मैथ रहता है। कुछ में आए या ना आए, सबको विश्वास है कि यहाँ पर आएंगे तो मैथ कम से कम फेल नहीं होंगे। तो उस समय कैसा लगता है कि जब आपको पता चलता है कि ये कहीं दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं, यहाँ पर टेस्ट देने आ रहे हैं? नहीं, कोई, हम बिल्कुल वेलकम करते हैं और अच्छा लगता है। चलिए उन लोग से, अपने बच्चे से भी मिलवाते हैं कि ताकि कंपटीशन बढ़े, कि देखो हम ही लोग सिर्फ आगे नहीं हैं, और कोई आगे है। आपको सिर्फ इन 100 बच्चे 150 बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है, टॉप आना है तो उस 16 लाख 17 लाख को पीछे छोड़ना है। इस लिहाज से हम सोचते हैं कि काफी से काफी बच्चा जितना आए हमको कोई आपत्ति नहीं, टेस्ट लेते हैं और कंपटीशन के भावना से इन लोग को लेते हैं कि ताकि इन लोग देखो कि भाई हम जरूर नहीं कि मेरे पढ़ाए हुए लड़के ही आगे निकले, दूसरा भी पढ़ाया हुआ है उनका भी आकलन हम लोग करते हैं, देखते हैं एक्चुअल में, क्योंकि दिखाना भी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर 100 बच्चे हैं तो 100 अपने में खुश है कि हम तो यहाँ पर टॉप है। भाई यहाँ पर टॉप है ना, आपको 16 लाख में फाइटिंग करना है, इसलिए उस तरह से व्यवस्था किया जाता है दिमाग में रखकर कि कहीं से दिक्कत नहीं, जितना हो सके अपने से टॉप लाने के लिए कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा के लिए मतलब छूट जा रहा था टॉप 10, लेकिन इस बार आया है, पहला रिजल्ट है, खुशी तो हो रही है। अगली बार कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आए, एक नहीं 2-3 आए, मतलब कोशिश है। हाँ, कोशिश रहेगा। तो देखिए कोशिश है, और कहा भी जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। 2016 से ये प्रयास कर रहे थे, 2024 में इनको सफलता मिली है टॉप 10 में। ये आरजू आई हैं, आरजू से मैं बात करूंगा। कल भी इनका इंटरव्यू किया था। पहला सवाल यही कि गांव नहीं छोड़ी आपको भरोसा था अपने गांव पे कि हाँ हमारे गांव में जो टीचर पढ़ा रहे हैं बेस्ट शिक्षा पढ़ा रहे हैं, जो भी एजुकेशन दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कब आपके मन में विश्वास आया? क्योंकि अब जब देखती थी कि ट्यूशंस में इतना ज्यादा मेहनत कर रहे थे भैया हम लोगों के ऊपर, वो हर चीज प्रोवाइड कराते थे, जैसे क्वालिटी होती है, जैसे शाहपुर की नोट्स देना, स्मार्ट क्लासेस और एडवांस भी पढ़ाना। ये नहीं कि सिर्फ सिलेबस का NCERT रटवा दिए हो गया, मतलब जरूरत से ज्यादा एडवांस चीजें भी पढ़ाना। तो लगा कि हाँ यहाँ पे बेहतर से बेहतर मिल रहा है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। ये भी क्या यहाँ पर चूज किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कमजोर है उस पर कम? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सब पे टीचर के लिए तो सारे स्टूडेंट्स एक समान होते हैं। जो कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो और तेज हो जाए, कमजोर ना रहे, पीछे ना। क्या कहिएगा जो गांव से शहर की तरफ जाते हैं या कहीं दूर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, गांव में ही ये नहीं ढूंढ पाते हैं कि नहीं चलिए पहले गांव में ही जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैं उनके पास जाकर के 1-2 दिन डेमो क्लास ले लूं, उसके बाद कहीं जाऊंगा, उसके लिए क्या कहिए? क्या पहले अपने गाँव में आकर के डेमो क्लास ले ले, उसके बाद कहीं और जाए? बेहतर नहीं लग रहा है तो? हाँ, पहले डेमो कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। अगर वो संतुष्ट है, उन्हें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बेहतर शिक्षा मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर जा सकते हैं। अब उन्हें कोई जबरदस्ती रोक नहीं सकता। सर की कुछ बातें ऐसी याद आ रही है जो क्लास में बहुत ज्यादा रिपीट करते हो? रिपीट जैसे हंसाते हो या मतलब समझ नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग क्लास चल रहा है, उस समय कुछ ऐसा बात बोले कि जिससे चेहरे पर मुस्कान आ गई और लगा कि चलिए मैथ तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक बात तो याद आ रही है मुझे, वो मैं हमेशा याद रखती थी कि जब भी कोई हार्ड सवाल होता था, नहीं आता था मुझे या मेरी फ्रेंड्स को किसी को भी, तो भैया कहते थे कि ए में का भाई तो पागल आदमी बना दी। तो ये बात सुन के लगता था मुझे कि अरे यार ये तो पागल आदमी बना देगा, लेकिन हम पागल थोड़ी ना है। ये बात भैया हमेशा कहते थे, तो लगता था कि मैथ्स तो जैसे भारी से भारी सवाल भी रहता था तो ये कहते थे अरे ये तो बहुत आसान भाई था, यूं बन जाए। क्या अब लगता है कि मैथ हलवा है? एकदम हलवा है घर का। तो देखिए मैथ घर का हलवा है, और मैथ को कैसे घर का हलवा बना दिए हैं ये बता रही थी। और यहाँ पर आइएगा तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ पर एक बार आइए, आप विजिट करिए। जो दूर जाते हैं सबसे पहले कि समय लगता है, अगर आप यहाँ से शाहपुर भी अगर जाते हैं तो समय लगेगा, और
अगर आरा जाते हैं तो और ज्यादा समय लगेगा। तो अगर अपने गांव में ही आप ऐसे कोचिंग हो और वहां पर जाते हैं तो समझिए समय का बचत होगा। वहां पर लोग कहते हैं कि जितना दूर जाइएगा उतना पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो एक बार पहले अपने गांव में 10th में या 12th में 12th इस बार हुआ। कैसा मार्क्स आया था? अप्रोक्स जैसा सेटिस्फिकेशन नहीं है मार्क्स से, क्योंकि जैसा हमने राइट किया था वैसा नहीं हुआ, 10th टाइप भी नहीं हुआ, बट मैंने अपना कॉपी ओपन चैलेंज में डाला है। हाँ डिस्ट्रिक्ट में रैंक है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस मार्क्स। कितना आया है ऐसे? ऐसे 441 है। क्या उम्मीद की थी? 475 के अप्रोक्स, और आई होप कि अगर मैंने ओपन चैलेंज में डाला है तो मेरा 20 to 25 मार्क्स ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि ऐसे ऐसा सब्जेक्ट में जाके मार्क्स कटे हैं जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हिंदी जो कि मेरा 10th जैसे एग्जाम में 94 था, यहाँ पे 84 है, और मैं उस मतलब पूरा उसमें ओपन चैलेंज इसलिए ही क्यों कि आप मेरी कॉपी मेरे आँख के सामने चेक करें, ताकि अगर बाय द वे मेरे से गलती हुई हो तो मैं सुधार करूँ, क्योंकि इसी को लेकर मुझे आगे चलनी है। मेरा ड्रीम भी सिविल सर्विसेज है, तो सिविल सर्विस में मुझे ऑफकोर्स लिटरेचर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर मेरी कोई त्रुटि हो गई हो, कोई एरर हुई हो, तो मैं इसमें सुधार करूंगी, और नहीं हुई हो तो ये मेरा राइट है कि आप मुझे मेरा मार्क्स दें। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर से तो स्पेशली मैं मैथ के लिए जुड़ी थी क्लास 12th में। तो मैं मैथ के बारे में सर का एक बात था कि मैं 10th में भले मेरा मैथ में 99 था, अच्छा मार्क्स था, लेकिन कभी कभी मुझे मैथ से डर लगता था। तो सर का एक था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैथ बहुत अच्छा, मतलब मैं सेटिस्फाई हुई मैथ से, न कि सिर्फ क्वेश्चन बिल्डिंग से, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट से। और यहाँ तक दावा है कि जो मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं अभी CUET की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में हल्के प्रॉब्लम आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो इंग्लिश मीडियम है, मेरा 12th तक हिंदी मीडियम था, बट मैथ में नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। मतलब इंग्लिश मीडियम को लेकर के बातें की जाती है कि ज्यादातर गांव देहात के बच्चे वहां पर जाकर के फंस जाते हैं। जहाँ तक मेरी बात रही तो मेरा 12th में भी इंग्लिश में 93 है। तो मेरा इंग्लिश ठीक है, और इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है। हम लोग अपनी थिंक के अकॉर्डिंग उसको हार्ड बना देते हैं कि इंग्लिश हार्ड है, हार्ड है। आई थिंक वो हिंदी से कई गुना ईजी है, क्योंकि हम इंग्लिश में आई की जगह वाई यूज ऑफ कोर्स कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी 1 मार्क्स नहीं कट सकती है। बट हम अगर हर्सवाई की जगह दीर्घ यूज करें तो उसके उच्चारण में गलत हो सकते हैं। तो इंग्लिश ईजी है। इंग्लिश स्पोकन में हम बहुत सारे एरर करते हैं, लेकिन उस पर कोई फोकस नहीं करता है। तो अगर हम अपना थोड़ा सा बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग कर ले इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश कोई टफ नहीं है। तो देखिए इंग्लिश टफ नहीं है। जहां पर कहा जाता है गांव में, अगर आइएगा बिहार के गांव में खास करके, मैं ज्यादातर गांव की चीज दिखाता हूँ, और अभी देरांचल में हूँ। और देरांचल की कहानी क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। अब तो एक नया यहाँ पर डिग्री कॉलेज बन गया, इसलिए यहाँ पर एडमिशन नहीं तो बच्चों को एडमिशन कराने के लिए आरा जाना पड़ता था। जो भी अगर ग्रेजुएशन में पढ़े, एडमिशन कहाँ कराइएगा? मैं CUET एग्जाम दे रही हूँ, तो मुझे कोई अच्छा अगर यूनिवर्सिटी ट्राई करूंगी मैं। तो देखिए मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं धनजी भैया के ट्यूशन का स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 12th का एग्जाम दिया हूँ, जिसमें मेरा मैथ में 98 मार्क्स मैंने स्कोर किया है। कैसे पढ़ाते हैं सर? सर का तो बात ही नहीं है सर। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर से पढ़ाते हैं ना कि सर जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको एकदम बारीकी से समझाते हैं। इसलिए सर जी का नाम, मैथ के ट्यूशन का नाम रखा है मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। ये एकदम बारीकी से समझा देते हैं। जो कि मेरा मैथ में 10th में मेरा बहुत कम मार्क्स था, 76 मार्क्स था। और जब इनके पास आया तो मेरे को तो शुरू से लगने लगा कि मैं अच्छे जगह पे आया हूँ। मैंने अच्छे ट्यूशन में ज्वाइन किया है, और मैं इनके यहाँ से पढ़ के आज मैं 98 स्कोर किया है मैंने। मैथ से डर लगता है? नहीं। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि मैथ में फॉर्मूला होता है जिसे याद कर लेने से कोई भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन जाता है। कितना मैथ में आया है? 98। किस क्लास में? 12th 98 आया है। तो देखिए 98, पहले मैथ में लोग 70 प्लस कर देते थे, तो ऐसा लगता था अरे बहुत अच्छा पढ़ने में, मैथ इसका बहुत स्ट्रांग है, लोग कहते थे। मगर देख लीजिए 98 2 नंबर से 100 छूट गया है, 100 छूट गया है, इनका 2 नंबर से छूट गया है। क्या नाम है? कृष्णा। कहाँ से हैं? भरौली। शाहपुर क्यों नहीं गए पढ़ने? शाहपुर गए थे 12th में। हाँ। तो 12th में केवल अपने भैया से मैथ के लिए एक्चुअली केवल जुड़े थे, स्पेशल मैथ के लिए। तो मेरा 98 मार्क्स आया है। 98 आया है। या तो देखिए लोग 98 वाले मार्क्स वाले हैं। और यहाँ पर मैथ की जब बातें चलती है कहीं भी, तो लोग कहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा टीचर ढूंढे कि अच्छा मैथ में हम स्कोर कर पाए। मगर यहाँ पर अगर आप पाइएगा तो देखिए 98 2 नंबर से छूटा है। अब पहले की कहानी आप देखिएगा तो मैथ में कैसे बच्चे फेल होते थे, जो भी क्रॉस लगता था मैथ में ही लगता था। कहाँ घर है? भरौली। यहाँ पर कैसे जुड़ी? कोई बोला था यहाँ पर? हाँ भाई बोला था कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ लो।
तो यहाँ पर सर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा हैं? पढ़ाते हैं। समझ में आता है? हाँ, कौन चीज समझ में आता है सबसे ज्यादा? मैथ साइंस सब समझ में आता है। सब समझ में आता है। कब एग्जाम देना है? 25 में? हाँ हैं? हाँ, कर रहे हैं। तैयार हैं? कर रहे हैं। टॉप में आना है ना? हाँ, है ड्रीम। चलिए, ड्रीम है, क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। कब से यहाँ पर जुड़ी हैं? कब से जुड़े हैं? 2023 से, 22-23 से जुड़े हैं। मतलब 22-23 से। कौन सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जाता है? मैथ साइंस। और तो देखिए, मैथ साइंस यहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अगर यहाँ पर जो भी मैं इनसे बात किया कि कोई ऐसा बात बताइए कि क्लास में जो सर बोलते हो तो ये लोग बोलेंगे पागल। पागल क्यों कहते हैं कि पागल भी मैथ बना सकता है? यहाँ पर तो मैथ में सबसे ज्यादा पहले क्रॉस लगता था। नहीं, ऐसा नहीं है। पागल बोलने का मेरा ये मतलब है कि हाँ। ये तो क्वेश्चन जितना हार्ड है उतना पहले ही डरवा देंगे। ये बहुत क्वेश्चन हार्ड है तो हाँ। पहले से ऑलरेडी डर जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि तो पागल बना देगा, तुम लोग तो चन्हाक हो भाई, हाँ। इतना तुम लोग को पता है कि कैसे बनाया जाता है, तो बहुत आसान है। हम्म। तो इसलिए ऐसे बोलते हैं। कभी इन लोग को जोश दिखाने के लिए बोलते हैं कि गधा ये सब तो बहुत इजी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि कितना भी भारी है हम लोग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसा भी भारी है तो क्वेश्चन इजी तरीके से बन ही जाता है। तो देखिए, बता रहे हैं कि कैसे मैथ आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक वर्ड ये चूज किए हैं कि पागल। पागल के मतलब आप समझ सकते हैं कि पागल कुछ भी नहीं करते हैं, उनके मन में आता है वो करते रहते हैं, ऐसे सड़क पे घूमते रहते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता है। लोग कहते हैं ये पागल है, ये क्या करेगा, मगर ये कहते हैं कि पागल भी मैथ बना सकता है। और यहाँ के जो बच्चे हैं ये तो चालाक हैं, ये तो ब्रिलियंट हैं, इनसे मैथ बचेगा कैसे? ये तो बना ही देंगे। तो चलिए, गांव में आप पहले अपने विजिट कर लीजिए कि कहां पर कौन ऐसे टीचर हैं जो बेस्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कहीं जाने का प्रयास करें, क्योंकि गांव में जब आप पढ़िएगा तो आपका समय से लेकर पैसा सब कुछ बचेगा। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।